हेलो एवरीवन। आई होप एग्ज़ाम हुआ होगा अच्छा, नहीं भी हुआ तो वेट करो रिजल्ट का, देखते हैं क्या आता है। चलो देखो, ट्रेंड की बात कर लेते हैं। पिछले 5 साल में मेंस का क्या ट्रेंड रहा है। ट्रेंड के ऊपर मैंने पहले भी बनाए हुए तो हैं वीडियोस, बट एक पाई चार्ट की फॉर्म में देखो, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ों को कि किससे पूरे 5 साल में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे कम पूछा, ये चीज़ें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले 5 साल की बात करूँ कि मान लो जैसे अगर हम लोग पिछले 5 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो ये देखो भाई, जैसे ये आपका क्या, जैसे एग्रोनॉमी है तो भाई पिछले 5 साल में एग्रोनॉमी के टोटल कितने क्वेश्चन आए ये उसकी बात कर रहा है। सॉइल साइंस से टोटल कितने आए उसकी बात कर रहा है। हॉर्टिकल्चर से कितने आए ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पहले आपको पूरे 5 साल की बात करूं, आपको 2023, 2022, 21, 20 और 2019 से, ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को क्या किया गया, इन सारे क्वेश्चन को ऐड किया गया, हर सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आए और फिर उसके अकॉर्डिंग बने हैं ये ग्राफ। ठीक, चलो अब देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, वो आए हैं एग्रोनॉमी से, आप कह सकते हो हॉर्टिकल्चर से, आप कह सकते हो, और सॉइल साइंस से आप कह सकते हो। 14%, 12%, 13%, आपके लगभग 40% के आसपास इन 3 सब्जेक्ट ने ही यहाँ पे कर रखा है सारा काम। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो एंटोमोलॉजी से भी लगभग 10% क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। अब दिख रहा होगा बगल में 36% सबसे ज़्यादा, तो 36% क्या है, दिस इज एनिमल हस्बेंड्री। तो एलाइड सब्जेक्ट, सॉरी एनिमल हस्बेंड्री नहीं, दिस इज एलाइड सब्जेक्ट। मतलब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जोड़ दिए मैंने एक साथ, इसमें आपका सारे एलाइड सब्जेक्ट आ गए। क्या क्या आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, आपके यहाँ पे फिशरीज आ गया, स्कीम्स वगैरह आ गई, ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट्री आ गया, सारे जितने भी एलाइड सब्जेक्ट है, फार्म पावर आ गया, वो सारे आपके मिला के 36% तक वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। एलाइड सब्जेक्ट का देखना आप हर साल किस तरीके से वेरी किया है, और एलाइड सब्जेक्ट में भी 36% तो बन रहा है, पर 36% में भी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आपका हर जगह एनिमल हस्बेंड्री का रहा है। एनिमल हस्बेंड्री का चाहो तो आप अलग से ही बना दो। ठीक है, आपका जैसे जितना इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमी, सॉइल और हॉर्टिकल्चर दिख रहा है, एंटोमोलॉजी दिख रहा है, उतना ही इंपॉर्टेंट हर साल एनिमल हस्बेंड्री भी रहा है। 8-9 क्वेश्चन के आसपास एनिमल हस्बेंड्री से भी आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेजर सब्जेक्ट निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, पर मेजर सब्जेक्ट पढ़ के आपका एग्जाम ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, पर सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन के लिए आपको ये 3, 4, 36 सब कुछ आना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपके 1-2 सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, सारे सब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो भाई पढ़ना भी सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं एलाइड सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये 36% के आपके पिछले 5 साल में जो एलाइड सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ से 36% आपके एग्जाम में कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब इस 36% की बात करते हैं कि भाई एलाइड सब्जेक्ट जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा क्या क्या पूछा गया है। तो देखो भाई, एलाइड सब्जेक्ट की बात करें तो एलाइड सब्जेक्ट में 36% का जो पार्ट है उसमें मेजोरिटी आपकी 40 से 50% एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्कीम्स 20% जो है आपके स्कीम से जो है एलाइड सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा आपका बाकी फिशरीज वगैरह आता है, और फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है आपके फार्म पावर और एग्रो फॉरेस्ट्री से पूछे गए हैं। फार्म पावर से आप कंपेरेटिवली देखोगे तो हर साल 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, या किसी साल नहीं भी मिलेगा। जनरली अभी तक कम पूछे गए हैं, बट ये नहीं है जरूरी कि आगे भी कम पूछे जाएं। बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि फार्म पावर से 5-6 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे। जनरली आपके 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो मुश्किल से बने या उससे कम ही बने हैं। ठीक है, अभी तक की बात है। नेक्स्ट बात है वो तो फिर नेक्स्ट टाइम ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे देख लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर स्कीम से, उसके बाद आपका फिशरीज भी यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एलाइड सब्जेक्ट हो गया। ये जो 36% है, ये इस 36% की बात हो रही है। इस 36% में आपका मेजोरिटी क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। चलो भाई, अब जल्दी जल्दी देखते हैं, इन ईयर्स के ट्रेंड भी देखते हैं। तो 5 साल का कंपाइलेशन था, पूरे 5 साल का एक साथ था, अब हर साल का अलग अलग है। जैसे हम 2023 की बात करें तो देखो, पिछले 5 साल में 36% के आसपास हमने बोला एलाइड सब्जेक्ट, और 2023 की बात करें तो वहाँ भी लगभग उतना ही है, 35% के आसपास है। चलो सॉइल साइंस आपका जनरली 12 से 14% रहता है, बट इस बार उन्होंने सॉइल साइंस को थोड़ा उठाया और ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, 11-12 के आसपास जो है क्वेश्चन सॉइल साइंस से ही यहाँ पे बने थे ना, 12-13 क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी फिर से ये मेजोरिटी पे चले गए, 10, 20, 30, आपका
50%, 40 से 50% जो है आपके यहाँ पे यही सब्जेक्ट चले गए, ठीक है, 20, 30, 40, हाँ काफ़ी सारे आपके काफ़ी चला गया यहाँ पे, इन तीनों सब्जेक्ट के मेजोरिटी हो गए, 50% के आसपास आपके ये 3 सब्जेक्ट ही चले गए हैं, ठीक है। 0% भी दिख रहा होगा क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन का कोई क्वेश्चन नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं आता, बाकी टाइम आते हैं, इस बार नहीं आए, ठीक है। एंटोमोलॉजी से लगभग 5%, 5 क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके, और आपका क्या बचा पैथोलॉजी का। देखना आप ज़्यादा जगह आपको इतना बड़ा इसका पोर्शन नहीं मिलने वाला, पर इस साल थोड़ा पैथोलॉजी के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। फिर क्या है आपका प्लांट ब्रीडिंग है 4% के आसपास, प्लांट ब्रीडिंग आपको 4%, 8% जनरली इतना देखने को मिलेगा। फिर आपका एलाइड सब्जेक्ट तो आ ही गया, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से आते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद स्कीम्स वगैरह पूछता है। अब देखो भाई 2022 का, अब 2022 में देखो एलाइड सब्जेक्ट का प्रपोर्शन काफ़ी बढ़िया, 46% एलाइड सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने मेजर सब्जेक्ट जो है थोड़े से कम कर दिए, जहाँ ये 3 ही सब्जेक्ट 2023 में 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, इधर देखो इनकी हालत सिर्फ 30% के भी अंदर जो है सिमट गई है, ठीक है। तो आपका इतना भी आसान नहीं है कि एकदम सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हो जाए, पर एलाइड सब्जेक्ट भी आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा बड़े अच्छे से के साथ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखो भाई इकोनॉमिक एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन है 12%, मतलब एंटोमोलॉजी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे खासे पूछे गए हैं। फिर प्लांट पैथोलॉजी से थोड़ा सा कमी रहता है ना, 2%, 4%, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जनरली इतने देखने को मिल जाते हैं। फिर प्लांट ब्रीडिंग के कुछ सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग आपका जनरली 5 से 8% या 10% के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और इसमें भी मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि एलाइड सब्जेक्ट में क्या सबसे ज़्यादा, एनिमल हस्बेंड्री, तो उस पर भी बड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। लास्ट में देखते हैं कि हमारे मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से निकल के आते हैं, वैसे पता ही है आपको, तो क्या बताऊँ मैं। अब 2021 में देखो यहाँ पे बाजी मार ली किसने, एग्रोनॉमी में 20% के आसपास क्वेश्चन है, सॉइल के थोड़े कम कर दिए 8%, और आपका हॉर्टिकल्चर क्या रह गया 13%। तो अब इतना समझ में आ गया कि एग्रोनॉमी, सॉइल और हॉर्टिकल्चर और प्लस एनिमल हस्बेंड्री, ये 4 सब्जेक्ट ये हैं आपके जिससे सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। वही बात है कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, बाकी लोग भी पढ़ के जाएंगे, तो इतना पढ़ लोगे तो काम तो नहीं चलेगा, आपको उनसे ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी जो है मेजर है ये 4 सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा बाकी आप देखोगे जनरली इसके आसपास होंगे, पैथोलॉजी का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा था इन्होंने, ठीक है। फिर प्लांट ब्रीडिंग आपका वही घूम रहा है, 10% के अंदर ही अंदर घूम रहा है, थोड़े आसान से रहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग या फिजियोलॉजी के क्वेश्चन भी जोड़ दो आप इसमें, सीड टेक्नोलॉजी वगैरह भी जोड़ दो, ठीक। बाकी 40% के आसपास, 35 से 40% हमेशा आपको एनिमल हस्बेंड्री जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2020 की बात कर लेते हैं। अब 2020 में थोड़ा सा देखो चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा एलाइड सब्जेक्ट का पोर्शन इन्होंने कम कर दिया, फिर एग्रोनॉमी, सॉइल यहाँ पे वापस मेजोरिटी पे चले गए, और हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ठीक पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो भाई, चलो ये लास्ट स्लाइड है यहाँ पे, तो देखो कुछ आइडिया तो लग रहा है। अब आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास सारे क्वेश्चन मतलब टेबल वेबल बनाए हुए हैं, सब कुछ बनाए हुए हैं, अब इतना टाइम नहीं, आप पुराने पेपर उठा के देखो, ये करो, अपनी जो तैयारी चल रही है उस पर पूरा जीजोर लगाओ और फोकस करो, ठीक है। और चलो ठीक है, प्री का जब रिजल्ट आएगा तब आएगा, ठीक है, पर उससे पहले आपको एक आइडिया ले लेना है, आपको तैयारी अपनी साथ साथ रिविजन करना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चलो भाई 2019 लास्ट ये आपका आ गया, ठीक है। चलो भैया आपके आ गया, देखो एक इसका जरा मुझे बताओगे कुछ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 57, 2-3 क्वेश्चन चलो थोड़े से अलग हो जाते हैं, कुछ डाइजेशन वगैरह के वो 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है, या फिर 2-3 1-2 क्वेश्चन नहीं पता लगे, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 57 है आपके पास 2019 में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 57, 2-3 क्वेश्चन नहीं पता लगे, ठीक। सॉइल साइंस से आए हुए 8 क्वेश्चन। तो मुझे बताओ भाई एलाइड सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, एलाइड सब्जेक्ट दिख रहा है, बता दोगे, प्री का एग्जाम देके आए हो सबकी नहीं आए हो, तो एलाइड सब्जेक्ट से कितने परसेंटेज क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ भी आपका जनरल जो हर जगह फॉलो हो रहा है वही फॉलो हो रहा है, मेजोरिटी में आपके कौन चले गए, एग्रोनॉमी, सॉइल, हॉर्टिकल्चर, और उसके बाद आपको पता है कि एंटोमोलॉजी, ये 4 जो हैं आपके सबसे मेजर सब्जेक्ट हैं, और आपका 5वां एनिमल हस्बेंड्री भी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक। और एंटोमोलॉजी की भी बात करें तो यहाँ भी आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट जो रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट, ठीक है। तो ये है आपके यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा एक बात और बताऊँ, इसके अलावा देखो ये सारे सब्जेक्ट के ना प्रीवियस 5 ईयर्स के मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया हुआ हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। जैसे एनिमल हस्बेंड्री का डिस्कस किया तो उसमें पहले हमने टेबल ही देख लिया कि हर साल कितने क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स का क्या, हॉर्टिकल्चर का क्या, सॉइल साइंस का क्या, सारे सब्जेक्ट के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन से डिस्कस किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, जाके देख लेना वीडियोस आप, ठीक है। तो चलो भाई अपनी तैयारी यहाँ पे करो आप स्टार्ट, और थोड़ा सा एक रफली आइडिया लग गया क्या सब्जेक्ट जो है आपके मेजर हैं, बाकी आप और देख सकते हो क्या सब्जेक्ट कितने आए हैं, सब लिखा हुआ है आपके सामने,
ठीक, तो आइडिया ले लो और भाई तैयारी में तो जुट जाओ, जम के लग जाओ। ठीक है, बस वही बात है कि ये आपका कोई वो भी नहीं कि 100% ऐसे आएगा, बस ये हम देख रहे हैं कि पहले कैसे आया हुआ है, तो उसके आसपास ही जो है चीज़ें थोड़ी सी रहनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक हेल्पफुल रही होंगी चीज़ें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।